Hello बच्चों, let us see the question. The question says that a radioactive nucleus X decays to a stable nucleus Y. Then time rate graph of formation of Y against time T will be. Okay. तो एक्चुअली हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्राफ पूछा है, मतलब एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर क्या हो रहा, एक्स जाके वाई बन रहा, एक स्टेबल न्यूक्लियर वाई बन रहा, तो मतलब यहाँ पे डीके हो रहा. सो देन द टाइम ग्राफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई अगेंस्ट टाइम टी विल बी, मतलब एक्टिविटी वर्सेस टाइम पूछा. एक्चुअली ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो रहता ना, मतलब अकॉर्डिंग टू डीके लॉ हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम डीके लॉ so the rate of disintegration मतलब dn by dt बोलते हैं इसको हम. so dn by dt, the rate of disintegration should be equal to lambda into n है, okay, with negative sign. ये dn by dt जो है ना, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर है, y न्यूक्लियर का फॉर्मेशन. dn by dt मतलब एक्टिविटी बोलते हैं या रेट ऑफ फॉर्मेशन करके भी बोलते हैं. वो किसके बराबर रहता, माइनस लैम्डा इंटू एन के बराबर रहता. ये एन जो है ना ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियर क्यों है, ये लैम्डा जो है ना डी के कॉन्स्टेंट, और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता, डिक्रीज होता करके इंडिकेट करता. तो आर आई कैन से दैट, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम. सो मैग्नीट्यूड ऑफ डी एन बाई डी टी, सो ये एक्चुअली रेट ऑफ फॉर्मेशन है ये. सो दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन है. मैग्नीट्यूड ऑफ डी एन बाई डी टी शुड बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन रहता. तो इस रिलेशन से, मतलब इसको ही हम रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डीके करके बोलते हैं. तो रेट ऑफ डीके और रेट ऑफ फॉर्मेशन करके, तो दैट शुड बी इक्वल टू, दैट इज आर इक्वल टू डी एन बाय डी टी, नेगेटिव साइन, ओके. सो दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन. तो यहाँ पे डिक्रीज होता है, एक्चुअली यहाँ पे डिक्रीज होता. जनरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू आर नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी करके, आर इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. सो ये जो लैम्डा है, ये आर नॉट जो है ना, ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर है, मतलब इसको इनिशियल एक्टिविटी करके बोलते हैं इसको. ये आर नॉट को क्या बोलते हैं, इनिशियल एक्टिविटी, ओके. तो ये जो इक्वेशन बताता, मतलब ये जो इक्वेशन बताता, सो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा बता रहा है. यहाँ पे एक्टिविटी क्या है, टाइम के हिसाब से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है. और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन एक्चुअली इससे आता है, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी से ये ऊपर वाला इक्वेशन आता, मतलब ये वाला. इसको जस्ट आप लैम्डा से मल्टीपल करें, समझो दोनों तरफ. सो डी के लॉ यही बोलता, नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट एनी इंस्टेंट शुड बी इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. यहाँ पे लैम्डा टी इंडिकेट, नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगी कि ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा करके. तो इस इक्वेशन के हिसाब से ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना है, मतलब ये एक्टिविटी भी क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते रहती. तो इस हिसाब से हम ये आंसर देखना पड़ेगा, ओके. तो देयरफॉर एक्टिविटी दैट इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज exponentially decreases with time. So the rate of disintegration is exponentially decreases with time. That is R decreases with time exponentially. With time कैसे exponentially decrease हो रहा हूँ, exponentially, okay. तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन 3 रिप्रेजेंट करेगा. इस सिचुएशन को ऑप्शन 3 करेक्टली रिप्रेजेंट करता, ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट.